कि सतगुरु समनदास जी महाराज ने अपनी छवि जीते जी बनाई थी जी उस छवि को हमारा जो 600 महात्मा उन्होंने तैयार करे जी इन महात्माओं का फर्ज बनता है कि हम हुआ क्या इसका अलग हो गया मामला जी कि सतगुरु समनदास जी महाराज ने 1000 किलोमीटर में प्रचार किया जी 600 प्रचारक बनाए जी लेकिन हुआ क्या कि 1000 किलोमीटर में 600 के 600 उसी में समा कर रह गए जी जबकि 600 का फर्ज बनता था कि मैं कम से कम भी 50 देशों में जाकर प्रचार करूं वाह जी वाह, बहुत लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात जी। जैसे मान लो ऊन गद्दे का कार्य चल रहा, ऊन गद्दे का कार्य होता रहे वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब समाज में जो इस तरीके का मामला हो रहा है इसमें आपके क्या विचार है फिलहाल? देखो बात यह है समाज आज पूरा हर तरीके से सिर्फ 2-4-10 आदमी है जो उनकी तरफ है, नहीं पूरा समाज अभी आपने देखा होगा जी जी पूरा समाज विरोध में है। जी इसलिए हम चाह रहे कि वहाँ से एक कमेटी गठित हो, जी उस कमेटी में जितने भी प्रदेश में होते हैं प्रचार है गुरु जी का, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपी हो उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, जी हर जगह का उसमें कमेटी में आदमी लिया जा। बाकी अखिल भारतीय संत शिरोमणि रविदास मिशन और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन जी ये अपने संगठन चले जा, क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज के बना एक मिशन है, हम ही नवी नहीं छोड़ते। जी लेकिन उसके तहत जैसे ही में 15 आदमी या 21 आदमी उस कमेटी में गठित हों, जी जो भी वहाँ 1 रुपया भी आ रहा तो वो उन 20-21 के या 15 के देख रेख में हो, उन्हीं के हाथों को लगे और पूरे समाज के सामने जो साल का एक सत्संग होता है जी उस सत्संग में 10 मिनट में ये ब्यौरा समाज को दिया जा, भाई हमें संगत ने इतना दिया, इतना यहाँ लग चुका और इतना हमारे पास में शेष है। जी जी इस वजह से ये लगा हुआ था हम बेचारे। अच्छा, जैसा समनदास जी महाराज जी को आज की तरह पूरा देश मानना, देश विदेश में मानने, तो उनके लिए क्या संदेश दोगे आप? देखो हमारा संदेश है कि सतगुरु समनदास जी महाराज ने अपनी छवि जीते जी बनाई थी जी उस छवि को हमारा जो 600 महात्मा उन्होंने तैयार करे जी इन महात्माओं का फर्ज बनता है कि हम हुआ क्या इसका अलग हो गया मामला जी कि सतगुरु समनदास जी महाराज ने 1000 किलोमीटर में प्रचार किया, जी 600 प्रचारक बनाए जी लेकिन हुआ क्या कि 1000 किलोमीटर में 600 के 600 उसी में समा कर रह गए जी जबकि 600 का फर्ज बनता था कि मैं कम से कम भी 50 देशों में जाकर प्रचार करूं, वाह जी वाह, बहुत लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात जी। जैसे मान लो ऊन गद्दे का कार्य चल रहा, ऊन गद्दे का कार्य होता रहे वो कंप्लीट हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि गोवर्धन दास के मैनेजर गोवर्धन दास ने मेहनत करी वहां जी। से और वे प्रबंधक वहां के हमें प्रबंधक ही बने, हम कमेटी के माध्यम से भी जो भी पद चाहते हो, जी। भाई अध्यक्ष सतगुरु समनदास जी है, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो या कोषाध्यक्ष, जिस पद को भी वहाँ चाहते हो जी। वो पद में ले लें। लेकिन वहां से कमेटी बने ना तो कोई महात्मा गोवर्धन दास पर उंगली ठह सके जी। और ना किसी समाज के महात्मा उंगली ठह सके कोई व्यक्ति, ना ऐसा कोई प्रोपगंडा फैला सके। जी जी, मतलब मेरा सवाल है कि महात्माओं को छोड़ दीजिए आप, संगत जो गुरु महाराज जी को मानने वाली है, जो घरों में पैसे भी कट रहे हैं, पूजे भी कट रहे हैं, बंदगी भी कर रही, उनके लिए क्या संदेश दोगे आप? उनके लिए बेचारे बहुत संदेश, परेशान उनके लिए संदेश मेरा एक ही है जी। पूरी दुनिया के द्वारा जी। और मैं कह रहा इस बात को जी मैंने जब स्वामी समनदास जी महाराज का शरीर को तब भी ये घोषणा करी थी जी। कि जब तक ये जमीन का मैटर ना सुलझे जी। तब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ 1 रुपया भी ना चढ़ावे, फूल चढ़ावे, सदगुरु समनदास जी महाराज की समाधि को माथा टेक के उनका आशीर्वाद को प्राप्त करे और अपने घर आवे। अच्छा, और आइंदा भी मेरा आगे भी यही एक वो है कि जब तक वहाँ पे कमेटी घोषित ना हो कोई भी संगत का व्यक्ति 1 रुपया भी वहाँ से ना चढ़ावे और वहाँ के जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को मजबूर करे कि वहाँ से कमेटी घोषित करने का काम करे। अच्छा महात्मा जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने गुरु जी के प्रवचन सुने हैं, गुरु जी कहते हैं कि घर घर में रविदास महाराज है। क्या यदि आपको ऐसा लगता है कि सुकरतार जान से कार्य बनता है? सोच समझ के उत्तर देना जी। देखो वो हमारे इष्ट गुरुदेव समनदास जी महाराज हैं जी हम सबका फर्ज बनता है जी। वहाँ जाने का। हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम छोड़ देंगे, उसे छोड़ भी रहे हम, लेकिन जहाँ पर हमारे गुरु की समाधि है जी। वहाँ से अगर हमको रविदास जी महाराज के क्या नाम जो है काशी जी में जा रहे, क्यों जा रहे? जी विचार करो, हमारे जो गुरु के गुरु हैं स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज। और फिर ये मैं आपको बता दूं पूरे समाज के अंदर एक प्रोपगंडा फैला दिया गया, गद्दी सुक्करताल, गद्दी सुक्करताल जी। जबकि सतगुरु समनदास जी महाराज ने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गद्दी ऊण, जी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गद्दी ऊण, जी दोनों संगत दोनों संस्थाओं की गद्दियां ऊण थी, आज भी वो ऊण ही है। जी लेकिन हमारा भी बीच में फैला दिया गया गद्दी, हम मानते हैं गद्दी है क्योंकि हमारे समनदास जी महाराज की समाधि है तो हमारे लिए भी हम उसे गद्दी स्वीकार कर रहे हैं। जी जी। लेकिन गद्दी का जिस तरह से देश विदेश में अब जब वहाँ से 10 तारीख को प्रोग्राम हुआ जी उस 10 तारीख के प्रोग्राम में जो भी हो पूरे समाज को अच्छा नहीं लगा। जी मैं कह रहा मैं वहाँ नहीं था जी। लेकिन मुझे ऐसा लोगों से सूचना मिली पूरे समाज को कतई अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को भी डंडे मारे गए,
और क्या नाम महात्माओं की डंडे से दिखाया गया। प्रोटोकॉल बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल में क्या नाम गुरु समनदास जी महाराज के पास में शीला दीक्षित भी आई, मीरा कुमार भी आई, रामविलास पासवान भी आए, सत्यनारायण जटिया भी आए, और बहुत सती हरीश रावत जी क्या नाम 7 बार गुरु जी के पास में आए, लेकिन वही खाना खाया, गुरु जी के चरणों में बैठे, बंदगी करी। क्यों योगी जी के लिए क्यों भाई अलग खाना बंडा क्यों अलग बनाने वाले? अरे भगवान का प्रसाद अगर कोई उनके चरणों में मत्था टेकने जाता है तो भगवान का प्रसाद खाया करता है, प्रसाद अलग नहीं बनाया जाता। जो जनता खाती है वही प्रसाद हुआ करता है। अच्छा महात्मा जी, मैंने सुना कि वहाँ पर जो महात्माओं का सम्मान नहीं होता, क्या ये सच है या? देखो हम इस मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ते। हम वहाँ से स्वामी समनदास जी महाराज को मत्था टेकने के लिए जाते हैं। स्वामी समनदास जी महाराज जब हमारे बीच में थे, अगर ब्रजेश दास ने जाकर 50 रुपये से बंदगी करी तो स्वामी समनदास जी महाराज उसको 50 और रख के बंदगी करके दे देते थे। जी शाम को भी जो सुबह देते थे वो अलग थी, लेकिन शाम को जैसे मैं जाकर बंदगी, कोई भी महात्मा बंदगी करता था उसके ऊपर रख कर वो उसे देते थे, वो सम्मान था। जी, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो गुरु महाराज जी का जो सिद्धांत है उनमें भारी कमी है इसका भाई मैं तो अपने बताऊं, मुझे अपना पता है जी। अगर मैं गद्दे पर कभी भी मत्था टेकने के लिए जाऊं जी तो वहां से मुझे एक अपना भाव नहीं आता। वहां से ऐसा लगता है जैसे हम किसी और के देवी देवता के, मैं ब्राह्मण पणियों के आश्रम में चले गए हूँ। जी, क्योंकि वहां पे कोई कभी मान सम्मान नहीं होता, ना कोई एक भाई गिलास पानी का लाया तो महाराज जी आए, महात्मा आए। हालांकि मैं सन 90 से गुरु जी के चरणों में हूँ। जी। महात्मा गोवर्धन दास जी सन 97 में आए, लेकिन उन्होंने घोषित कर दिया अगर मैं तो ज्ञान भिक्षु का चल रहा हूँ। किसने बोला? गोवर्धन दास जी ने। ऐसा है सच में? बिल्कुल सच में ऐसा है। तो ये तो बहुत जुल्म की बात है। लिखित रूप है यो, हाँ? लिखित रूप में है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जो ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी के शिष्य हुए, तो ये तो बहुत घोर पाप है जी उनके लिए हकीकत में। वो आप देखें तो हेलो गुरु वचन तो ये है नहीं फिर। वो आप देखें। हाँ, देखिए साथ संगत जी, आप समझदार है, और जैसे कि महात्मा जी के द्वारा जो बताया गया है उसमें कितनी सच्चाई है ये आप इस बारे में खोज कर लेना। सतनाम। देखिए अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन जो रजिस्टर गद्दी ऊन और गद्दी सुकरतार धाम दोनों गद्दियाँ स्थापित है सतगुरु महाराज ने अपने ही द्वारा स्थापित की है। और जो भी महात्मा जी ने बताया कि महात्मा गोवर्धन दास ने लिखा है कि वो ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी का शिष्य है, देखिए ये गलत है। और ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी के जो शिष्य, जो मेन शिष्य हुए हैं, वो एक समनदास जी महाराज और एक सोहंग दास जी महाराज, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है तपस्या में बिता दिया। खड़ी तपस्या वे करते थे और गुरु जी के समकालीन में ही वे करते थे, तो उनके पैरों में कीड़े भी चल जाया करते थे। और यदि कोई कीड़ा नीचे धरती पर भी गिर गया तो उस कीड़े को वो महात्मा जी अपने पैर पर वापस चढ़ा देते। कहने लगा कि इस मांस को यदि तेरी भूख मिट रही है तो तू इसको पूरा खा ले, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये तो फिर भी मेरे किसी काम का नहीं है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या में बिता दिया और उनमें इतनी शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली थी सतगुरु महाराज के आशीर्वाद के द्वारा कि जो वचन वे मुख से निकालते थे वही हो जाता था। पहले ज्ञान भिक्षुदास महाराज ने गद्दी देने का जो निर्णय करा था वो सोहंग दास जी को ही किया था, जो हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है। और फिर समनदास जी महाराज का जो मिशन, जो उनके पास जो शक्ति थी वो स्वयं रविदास महाराज जी की ही शक्ति थी, अखंड शक्ति थी। इसलिए वे इस मिशन को जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए आए और उन्होंने एक उपदेश दिया है समाज के लिए कि समाज संगठित रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा और एक झुंड बनाकर रहेगा। और 10 रुपये या 100 रुपये यदि कोई देता है तो वो ऐसी जगह लगे जहाँ अपना धर्म का प्रचार होता हो, मिशन आगे बढ़ता हो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम किसी महात्माओं का अपमान करो या मान लो आप किसी दूसरे के विचारों के द्वारा चलो। उन्होंने तो कहा कि स्वयं अपने विचार के द्वारा उन्होंने चलने की प्रेरणा बताई है। जैसे बताया कि साधिक आचारी विचारी ब्रह्मचारी, उन्होंने बताया कि तू अपने विचार के द्वारा चल, यदि तू किसी दूसरे के अनुभव विचारों के द्वारा चलेगा तो हमेशा तू मार खा जाएगा। गुरु जी के सीधे सिद्धांत है और सिद्धि सच्ची उनकी अपनी एक मतलब वाणी है कि जो व्यक्ति उनकी वाणियों को मानता है
तो वो हमेशा शुद्ध मन उसका हो जाता है, निर्मल उसका मन हो जाता है, और उसके अंदर पूर्णतः से आस्था गुरु रविदास महाराज जी के की बंदगी करने की होती है। जो गुरु रविदास महाराज जी के नाम से जुड़ गया वो उन्हीं का ही होगा, सतनाम।